प्रश्नावली 1.3 का चौथा नंबर सवाल पढ़ेंगे। दिया हुआ है 0.99999 को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। इसको हम कैसे हल करेंगे? सबसे पहले जो दिया है उसको लिखेंगे। दिया क्या है? दिया है 0.9999, तो हम लिखें दिया है 0.9999। ये जो दिया इसको हम लिख लिए हैं। अब क्या करेंगे, यानी जो 0.999 आया है यानी 9 बार बार आ रहा है, तो इसको हम ऐसे भी दर्शा सकते हैं, लिख सकते हैं 0.9 बार बार आ रहा है तो 9 के ऊपर हम क्या लगा देंगे, बार। ऐसे भी हम लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे। मान लेंगे हम, माना 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 x बराबर 0.9 के ऊपर बार। ठीक, उसके बाद फिर x उतार देंगे, बराबर उतार देंगे 0.9 के ऊपर बार है तो इसको 9 डैश डैश डैश, इसको समीकरण नंबर का मान लेंगे हम 1। अब देखेंगे को संख्या पर बार है तो एक ही संख्या पर बार है, यानी जब एक संख्या पर बार रहता है तो हम दोनों पक्षों में 10 से गुणा करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों में दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर 10 से हम गुणा करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 10 गुणे x बराबर, इसमें भी 10 से गुणा करेंगे तो लिखेंगे 10 गुणे, फिर टोटल उतार देंगे 0.9999। फिर अब क्या करेंगे, गुणा करेंगे, क्योंकि गुणा दिया हुआ है। 10 को गुणा x में करेंगे तो कितना होगा हमारा, 10x होगा। 10x बराबर के सामने बराबर, फिर 10 से इसमें गुणा करेंगे। जब भी हम 10 से गुणा करते हैं तो दशमलव एक स्थान खसक जाता है, खसकेगा तो यानी 9 और 9 के बीच में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 10 से जब गुणा करेंगे तो आएगा यहाँ पे दशमलव यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा 0.99999 डैश डैश डैश। फिर क्या करेंगे, 10x को उतार देंगे बराबर के सामने बराबर। अब जो जीरो दिया है आगे, इस जीरो का मतलब कुछ नहीं होता है, जीरो को हम छोड़ देंगे तो लिख सकते हैं 9.99999 डैश 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 डैश। इसको हम बना लेंगे समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को हम घटाएंगे तो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 2
दो में से समीकरण वन को घटाने पर अब घटाएंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे समीकरण 2, यहाँ पर दिया हुआ है। इस समीकरण 2 को हम टोटल उतार देंगे, ठीक है। समीकरण 2, 10x बराबर 9.99999, यानी समीकरण नंबर हमारा क्या है, ये दूसरा है, इसको हम उतार दिए हैं। अब कौन सा समीकरण उतारेंगे, समीकरण 1। समीकरण 1 नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, टोटल हम क्या करेंगे, उतार देंगे इसके नीचे, समीकरण 2 के नीचे। तो हमारा समीकरण 1 क्या है, 10 है ना, समीकरण 1 यही है, सब उतार देंगे। यक्स बराबर 0.9999 डैश डैश डैश, ठीक। अब इसको हम क्या करेंगे, घटाएंगे। तो घटाने पे चिन्ह हमारा क्या होता है, बदलता है। तो यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस। यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस। घटाएंगे 10x में से एगो x घटेगा तो हमारा 9x बचेगा। 9x बराबर के सामने बराबर। अब इसमें घटाएंगे, 9 में से 9 जा 0, 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 दशमलव के सामने दशमलव, 9 में से 0 जा 9। अब जो दशमलव और 0 दिया है, इसका मतलब कुछ नहीं होता है, तो इसको हम सब छोड़ देंगे, इसको नहीं उतारेंगे। तो हम कैसे लिखेंगे, 9x बराबर 9, इसको हम छोड़ देंगे, इसका मतलब कुछ नहीं होता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो x के पास है वो कहाँ आएगा, नीचे आएगा। तो x बराबर हो जाएगा 9/9। 9 से 9 कट गया, को बार में, एक बार में, यानी x बराबर आ जाएगा 1। ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। फिर एक बार हम दोहरा रहे हैं अच्छा से, एकदम बढ़िया से, फिर देख लीजिए। सबसे पहले लिखेंगे, दिया है, जो दिया है उसको हम लिख लिए हैं। फिर जीरो उतार देंगे, दशमलव है तो दशमलव, 9 बार बार आ रहा है तो 9 के ऊपर हम बार लगा देंगे। फिर इसको हम मान लेंगे, माना यक्स के बराबर हम मानेंगे, माना यक्स बराबर है, टोटल का किए यहाँ पर उतार दिए हैं, ठीक है। फिर यक्स उतार दिए हैं, बराबर उतार दिए हैं, 0 उतार दिए हैं, दशमलव उतार दिए हैं, 9 के ऊपर बार है, यानी एक संख्या पर बार है, तो 9 को हम 9 ऐसे डैश डैश करके हम दिखा सकते हैं। इसको समीकरण नंबर हम क्या बना लिए हैं, 1। इसको समीकरण 1 बन गया है। अब हम क्या करेंगे, देखेंगे को संख्या पर बार है, तो एक ही संख्या पर यानी 9 पर ही बार है, तो दोनों पक्षों में को से गुणा करेंगे, हम 10 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करेंगे, तो इसमें यक्स में कैसे गुणा करेंगे, 10 से। इसमें भी 0.999 में कैसे गुणा करेंगे, 10 से। देखिए इसमें लिखे 10 गुणे यक्स बराबर, फिर इसमें भी 10 से गुणा करेंगे तो लिखे 10 गुणे, टोटल फिर उतार दिए ये वाला यहाँ पे, ठीक। अब गुणा करेंगे, 10 के गुणा यक्स में करेंगे 10x बराबर के सामने बराबर। 10 के गुणा जब इसमें हम करेंगे तो हम बताए हैं कि जब 10 से जब गुणा करते हैं तो दशमलव जो होता है एक अंक के बाद खसक जाता है, यानी 9 और 9 के बीच में लगेगा, ठीक है। तो जब 10 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 0 है तो 0 उतार देंगे, ये दशमलव उठ कर यहाँ पर आ जाएगा 9 और 9 के बीच में, तो यहाँ पर लिखे हैं 9.9। अब इसके बाद है 9 है, इसको हम यहाँ क्या किए हैं, उतार दिए हैं। फिर यहाँ पर डैश डैश डैश, यहाँ पर डैश छूट गया है, डैश डैश कर सकते हैं। उसके बाद फिर इसको हम 10x को उतार देंगे, बराबर उतार देंगे। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं,
है। जीरो जो है, जीरो का मतलब कुछ नहीं होता, जीरो को हम छोड़ सकते हैं, इसको हम नहीं लिखेंगे। तो हम लिख देंगे 9.99999। तो हम लिखेंगे 9.99999। इसको टोटल यहाँ क्या किए हैं, उतार दिए हैं, डैश डैश डैश। इस समीकरण नंबर क्या बन गया हमारा 2। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या करेंगे, हम घटाएंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर। तो समीकरण 2 है, ये टोटल दिया हुआ है। तो इसको यहाँ पर हम क्या किए हैं, उतार दिए हैं। समीकरण 2 को उतार दिए हैं और समीकरण 1 जो दिया है इसको यहाँ पर हम नीचे क्या किए हैं, उतार दिए हैं। अब क्या करना है, हमको घटाना है। तो यहाँ प्लस छिपा रहता है तो यहाँ पर माइनस होगा, घटाने पे चिन्ह बदलता है, प्लस रहेगा तो माइनस, फिर यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस। अब घटाएंगे, 10 में से एक एक्स घटेगा तो कोई एक्स बचेगा, 9x। अब फिर बराबर के सामने बराबर, अब इसमें से घटाएंगे तो 9 में से 9 जा 0, 9 में से 9 जा 0, 9 में से 9 जा 0, 9 में से 9 जा 0। दशमलव के सामने है तो दशमलव, 9 में से 0 जाता 9। आज जो दशमलव के बाद से जितना भी संख्या है, यानी 0 जितना है दशमलव, ये क्या हो जाएगा, हमारा हट जाएगा। इसका मतलब कुछ नहीं होता, इसको हम छोड़ देंगे। तो यहाँ उतारेंगे, 9x उतार देंगे, बराबर के सामने बराबर उतार देंगे, ये इसको छोड़ देंगे, हटा देंगे, इसको हम नहीं लिखेंगे। फिर 9 को यहाँ पर उतार दिए हैं। जो x के पास है, जो x के पास है वो कहाँ आएगा, हमारा नीचे आएगा। तो यहाँ पर जो x के पास क्या है, हमारा 9 है, वो कहाँ आएगा, नीचे आएगा, 9 के नीचे आएगा। तो यहाँ पे लिख दिए हैं x बराबर 9, ऊपर 9 लिख दिए, 9 उतार दिए हैं, आई 9 कहाँ आ जाएगा, नीचे। 9 से 9 का हो गया, कट गया, कवर में, एक बार में। तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर 1। यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा।